हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और हमने 3 क्लास की सोशल स्टडी की बुक्स पढ़ी थी। क्लास 6 to 8 तक की और इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की जियोग्राफी की बुक। जियोग्राफी यानी कि भूगोल। ये बुक जिसका नाम है समकालीन भारत। समकालीन भारत फर्स्ट। इसका पहला अध्याय चैप्टर इस वीडियो में है। पहले अध्याय का नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि और उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति की बात करें तो भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 में आप ये सब देख सकते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों को विस्तार ज्ञात करो। और अब स्थिति के बाद है आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 25.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वरीय पर्वत, इसके दक्षिणी का भूभाग उत्तर से चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये चित्र 1.2 जिसमें ये है भारत 7वें नंबर का देश, और ये है चित्र 1.3 जिसमें है लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण के उत्तर की और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की स्थलीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी
महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किमी कम हो गई है। ये है प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर से बढ़ती हुई। और ये है देशों के नाम, जिसमें सबसे पहले है रूस, फिर है कनाडा। ये है उसके भूभाग के आधार पर। तो ये रूस का इतना भूभाग है तो कनाडा का इतना है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन और ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखें तो रूस के पास सबसे ज्यादा है और उसके बाद एकदम से कमी आती है। फिर ये बाद के 5 देश लगभग बराबर हैं और फिर भारत में एकदम से कमी आती है। और ये 7वें नंबर पे भूभाग के स्थान नाम पे 7वें नंबर पे है। ये है भारत का और एक और नक्शा विस्तार है मानक रेखा। ये एक और मैप है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग भारत से होते हुए। तो ये है 2 मेजर पोर्ट्स, बम्बई और कोलकाता। और यहाँ से ये स्वेज नहर से होते हुए एक रास्ता, आम रास्ता। और ये है बाकी चाइन चाइना पैसिफिक सी वाला एरिया, जिसमें ये सीधी लाइन वायु मार्ग को और डैश डैश वाली लाइन समुद्री मार्ग को दर्शा रही है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पर्वतों के तर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया का तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से ले जा ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला एवं पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो कि पहले थे, पर अब ये आंकड़ा है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन तिब्बत वाले एरिया, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ये एक और मानचित्र है जो है भारत और उसके पड़ोसी देश को दर्शाता हुआ। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी है। मालदीव मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को देखें और भारत कैसा अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं स्कूल भवन का एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में छात्रों में के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। आप माध्यम स्तर के संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं।
ये भुवन ऐप nrsc.gov.in। इसी के साथ ये चैप्टर में दी गई जानकारी यहीं समाप्त होती है और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। तो अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब बढ़ाएं। धन्यवाद।